हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके इन शॉर्ट्स। करंट अफेयर की सीरीज़ में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जुलाई मंथ का पार्ट 1। ये है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। साथ में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बैकग्राउंड, ताकि आप लोगों को कुछ भी फैक्ट्स को याद रखने में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है। तो जो लोग पहली बार चैनल पे आ रहे हो वो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को इसका रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और पीडीएफ बहुत से लोग पूछ रहे थे, तो वो आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और पीडीएफ आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। देखिए, स्टार्ट करने से पहले एक कोट है कि बिलीव, अचीव एंड सक्सीड। देखिए, आप लोग अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो आप लोगों को अपने ऊपर पूरा उसको विश्वास रख के करना पड़ेगा, ताकि आप लोग उसको अचीव कर सकें। ठीक है। और तभी आप लोग सक्सीड हो पाओगे आगे लाइफ में। आप लोग अगर अपने आप पर ही भरोसा नहीं रखोगे तो फिर चीज़ें क्लैरिटी से नहीं समझ में आती हैं और दिखती हैं। इसलिए अपने आप पर पूरा बिलीव रखिए और अपने टारगेट को अचीव करिए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने पार्टनरशिप किया है और ये इंट्रोड्यूस करेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी कुरिकुलम स्टूडेंट के लिए क्लास 6 के। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा किन दोनों के बीच में कोलेबोरेशन हुआ है, सीबीएसई और एनपीसीआई। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फिर देखिए, नेक्स्ट करंट अफेयर है। देखिए, यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने अप्रूव किया है फॉर रिवाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी ऑफ भारत नेट अंडर पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर। ठीक है। तो भारत नेट और पीपीपी मॉडल ये क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, पीपीपी मॉडल जो होता है बेसिकली, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो इसमें क्या होता है कि एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए किसी भी काम काम की प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जाता है, चाहे उसके ऑपरेशन में हो, चाहे मेंटेनेंस में हो, चाहे रिवेन्यू जनरेशन में हो। ठीक है। तो ऐसा मानते हैं कि अगर प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होगा तो बहुत जल्दी चीज़ें ऑपरेशनली डन होंगी और उस आउटपुट जो है वो हम लोगों को दिखने लगेगा। इसलिए ये भारत नेट पीपीपी मॉडल बनाया जा रहा है। फिर देखिए, नेक्स्ट करंट अफेयर है। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने लॉन्च किया है एक वॉयज अंडर ग्रीन फ्रेट कॉरिडोर 2। ठीक है। तो ग्रीन फ्रेट कॉरिडोर 2 जो है ये कोस्टल शिपिंग सर्विस है। ये है एक कोस्टल शिपिंग सर्विस। ठीक है। तो इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है। तो ये कनेक्टिविटी इम्प्रूव करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है, ताकि मेजर और नॉन मेजर पोर्ट्स को जो है वो प्रमोट किया जा सके कोस्टल ट्रेडिंग के लिए। इसलिए इसको, और इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि ये जो रोड और रेल ट्रैफिक होता है उसको रिड्यूस करेगी, और जो लॉजिस्टिकल एक्सपेंडिचर होता है उसको भी रिड्यूस करेगी। फिर देखिए, नेक्स्ट करंट अफेयर है। टेक जाइंट गूगल ने रिलीज की अपनी ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट। तो ध्यान रखिएगा, जो कंप्लायंस के साथ थी आईटी रूल्स के। ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों को कुछ बताऊं इसके बारे में, रिपोर्ट के बारे में, तो ये इसलिए पब्लिश की गई क्योंकि इंडिया ने जो आईटी रूल्स हैं उसको बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है इस टाइम पे। इसलिए इसको बनाया गया है। तो गूगल ने ऐसा बताया कि ऑलमोस्ट 27,000 के अराउंड कंप्लेंट्स मिली हैं अप्रैल में। ठीक है। और इसमें इस तरीके की ही इंफॉर्मेशन है। तो जो 96% जो कंप्लेंट जो गूगल को मिली वो ऑलमोस्ट कॉपीराइट रिलेटेड इश्यूज से थी, कुछ ट्रेडमार्क से रिलेटेड थी। तो ये गाइडलाइंस आईटी रूल्स के स्ट्रिक्ट होने पर आई हुई हैं। फिर देखिए, नेक्स्ट करंट अफेयर है। अकॉर्डिंग टू टेस्ला एंड स्पेस एक्स चीफ एग्जीक्यूटिव इलॉन मस्क, स्टारलिंक वाज ऑन ट्रैक टू प्रोवाइड ग्लोबल इंटरनेट कवरेज। ठीक है। ध्यान रखिएगा, स्टारलिंक क्या है। देखिए, स्टारलिंक एक हाई स्पीड लो लेटेंसी ब्रॉडबैंड इंटरनेट है जो डिलीवर करता है, ठीक है,
बीटा सर्विसेज डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली भी। तो ये सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कॉन्स्टलेशन है, ठीक है। तो इलॉन मस्क ने ऐसा बताया कि अब ये प्रोवाइड कर सकता है ग्लोबल इंटरनेट कवरेज सर्विसेज। तो ध्यान रखिएगा किस चीज़ से रिलेटेड है ये। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने रिलीज की यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट का नाम ध्यान रखिएगा। तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इंडियन स्कूल सिस्टम के जो हैं वो दिखाए गए हैं इस रिपोर्ट में। तो ये रिपोर्ट किसने रिलीज की है और इस रिपोर्ट का फुल फॉर्म क्या है, इसको आप लोग याद रखिएगा, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस रिपोर्ट। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है अपना नया एपी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2021-24, ठीक है। तो इसको अप्रूव की चीफ मिनिस्टर वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने, और ऐसा माना जा रहा है कि इस पॉलिसी से काफ़ी जॉब्स क्रिएट होंगी वहाँ पर, ठीक है। तो एक बार जब ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट करी जाएगी तो वहाँ पर एक बिजनेस एनवायरनमेंट भी क्रिएट होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये पॉलिसी आंध्र प्रदेश इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी एक्ट पॉलिसी 2021-24 आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की है, एपी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी 21-24। फिर देखिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ऑब्जर्व किया नेशनल डॉक्टर्स डे, और ये होता है 1 जुलाई को हर साल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये डॉक्टर्स डे जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है टू ऑनर दी बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, ठीक है। काफ़ी जाने माने फिजिशियन थे और वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं ये, ठीक है। तो याद रखिएगा आप इस इंफॉर्मेशन को, कब होता है ये। फिर देखिए अभिमन्यु मिश्रा हैज़ बिकम द यंगेस्ट एवर ग्रैंड मास्टर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सिर्फ 12 साल के हैं और यंगेस्ट एवर ग्रैंड मास्टर बने हैं ये, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा अभिमन्यु मिश्रा। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर, देखिए फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया है अपनी ऐप में, एक ऐप लॉन्च की है शॉप्सी ऑनलाइन बिजनेस के लिए, ठीक है। तो ये ऐप जो है शॉप्सी ऐप क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, फ्लिपकार्ट ने लॉन्च की है। तो ये लॉन्च की गई है ताकि इंडिविजुअल्स जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं अपना ऑनलाइन बिजनेस बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, ठीक है। तो इसको इंक्रीज करने के लिए है ई कॉमर्स को नॉन मेट्रो सिटीज़ में। तो आपको यहाँ पे जाके ऐप में रजिस्टर करना पड़ेगा और अपना जो कैटलॉग है वो आपको शेयर करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस ऐप का नाम, बेसिकली डिजिटली कॉमर्स को बढ़ाने के लिए, एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए ये प्लेटफॉर्म प्रिपेयर किया गया है, ठीक है। और फ्लिपकार्ट के बारे में आपको पता ही होगा कि ई कॉमर्स कंपनी है और बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने लॉन्च किया है क्रॉप इंश्योरेंस अवेयरनेस कैंपेन, किसके लिए, फसल बीमा योजना के लिए, ठीक है। तो क्रॉप इंश्योरेंस वीक होता है उसलिए उस टाइम पे ही इसको लॉन्च किया गया है। तो ये कैंपेन जो है ये बेनिफिशियरी जो फार्मर्स हैं, ठीक है, उनकी स्टोरीज को दिखाने के लिए है, वीडियोस और फोटोग्राफ्स से सोशल मीडिया पे, और ये इसके थ्रू प्रमोट किया जाएगा। बाकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में अगर बात करें तो देखिए वो 2016 में ये स्कीम आई थी और ये इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करने के लिए था फार्मर्स को, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए स्पोर्ट मिनिस्टर ने डिसाइड किया है रिकॉग्नाइज करने के लिए WAKO इंडियन किक बॉक्सिंग फेडरेशन एज अ नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन, ताकि प्रमोट किया जा सके और डेवलप किया जा सके स्पोर्ट्स को इंडिया में, ठीक है। WAKO वैको वैको क्या है, देखिए वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है।
तो वैको जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है किक बॉक्सिंग की, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर है, दिल्ली गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया है, ऐसा बताया है कि एक क्लाउड बेस्ड हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया जाएगा और यह 2022 तक इसको रोल आउट किया जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये जो ये इम्प्रूव करने के लिए आपका बेसिकली ई हेल्थ कार्ड आपको इंट्रोड्यूस किए जाएंगे जितने भी स्टेट गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल्स हैं। ठीक है, और उससे आप गवर्नमेंट के बेनिफिट्स को अवेल कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर है, ये उड़िया पोएट थे डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा और इनको अवार्ड दिया गया है कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2020। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पोएट थे ये और इनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर, फिर देखिए यूएस जो है यूएस मिलिट्री ने अफगानिस्तान को लीव कर दिया है। ठीक है, बागराम एयरफील्ड, और लगभग 20 साल बाद इसको लीव किया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो बागराम एयरफील्ड था, यहाँ पर बहुत सारे मिलिट्री एनकाउंटर्स होते थे और जो टेरर था इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा था। जब 9/11 का अटैक हुआ था यूएस पे, तो यहाँ पर ही जो है ये एरिया यूएस को हैंडओवर कर दिया था अफगान नेशनल सिक्योरिटी के अंडर में। तो अभी ये खाली हो रहा है फिर से एयरबेस। ठीक है, इसमें काफ़ी डिटेल से एक वीडियो और मैं पूरा बनाऊंगा, अफगानिस्तान में क्या इश्यूज चल रहे हैं इस टाइम पे पूरा, तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा इसको। फिर देखिए माना पटेल हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल एंड ओनली द थर्ड स्विमर फ्रॉम इंडिया टू क्वालिफाई फॉर टोक्यो ओलंपिक्स 2021 टिकट। ध्यान रखिएगा। ठीक है, माना पटेल इनका नाम है, फर्स्ट फीमेल एंड थर्ड स्विमर। तो फर्स्ट फीमेल है तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। फिर देखिए नासा नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर, ठीक है, नियो वाइज, और इसको 2 साल का और एक्सटेंशन मिल गया है। ठीक है, तो नियो वाइज बेसिकली क्या था, नियो वाइज जो है वो एस्टेरॉइड्स को, कॉमेट्स को, इन सबको ढूंढ रहा था जो अर्थ के लिए क्या कहते हैं डेंजरस हो सकते हैं इन नियर फ्यूचर। ठीक है, तो नासा का ये नियर अर्थ ऑब्जेक्ट, ये स्पेस टेलीस्कोप है जो अभी 2023 तक अभी काम करेगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा नियो वाइज क्या है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अप्रूव किया है रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, ठीक है, फॉर प्रेग्नेंट वुमेन टू गेट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट कोविड-19। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन टू गेट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट कोविड-19। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर है, यूनियन गवर्नमेंट ने जो है वो लॉन्च किया है एक न्यू स्कीम जिसका नाम है निपुण भारत इनिशिएटिव। ठीक है, तो ये किस लिए लॉन्च की गई है, ये लॉन्च की गई है इम्प्रूव करने के लिए न्यूमरेसी, देखिए न्यूमरेसी इम्प्रूव करने के लिए, फाउंडेशनल रीडिंग इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, फाउंडेशनल रीडिंग, और तीसरा क्या है, अर्ली स्टेज स्टूडेंट्स को कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए आयुर्वेदा डेटा सेट ऑन क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया CTRI पोर्टल जो है इसको लॉन्च किया गया, और ये लॉन्च किया आपका आयुष मिनिस्टर ने। ठीक है, वो कौन है, किरण रिजिजू थे। ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया हुआ है ये। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और इसमें आयुर्वेदा से रिलेटेड काफ़ी इंफॉर्मेशन रहेगी, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ये क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया को किसने लॉन्च किया है, ये आयुष मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। फिर देखिए 194 क्रोकोडाइल्स को ऑलमोस्ट रीलोकेट किया गया पंचमुली लेक से। ठीक है, और पंचमुली लेक कहाँ पर है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास। ठीक है, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट
और गुजरात में। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका लेक का नाम ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि रिसेंटली कहाँ से इनको रिलोकेट किया गया था। ये है पंचमुली लेक। ठीक है। फिर देखिए, यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव्ड फॉर रिवीजन एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये तो मैंने बता दिया था आपको पहले। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर है, देखिए कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव हुआ और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने थॉट शेयर किए कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव में। तो बेसिकली ये एक जॉइंट इनिशिएटिव था। ठीक है, कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव, और इसमें हेल्थ मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर, ये सब लोग थे। तो ये कोविन पोर्टल के बारे में आपको पता होगा, इसको सेंट्रल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा डेवलप किया गया था। ठीक है, ताकि सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके, मॉनिटर किया जा सके कोविड वैक्सीनेशन को। ठीक है, तो कोविन का आप लोग फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। ध्यान रखिएगा इसका फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म है कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर है, बीजेपी लीडर पुष्कर सिंह धामी, इनको 11th सीएम बनाया गया उत्तराखंड का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। फिर देखिए ट्रॉपिकल स्टॉर्म एल्सा। ठीक है, ये कहाँ पर आया? क्यूबा में। ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पर आया है? क्यूबा में ये आया है, ट्रॉपिकल स्टॉर्म एल्सा। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर, डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म फोन पे ने अपना टाई अप किया है फ्लिपकार्ट के साथ में और लॉन्च किया है एक स्कैन एंड पे फीचर फ्लिपकार्ट के लिए। ठीक है, पे ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स के लिए। तो ध्यान रखिएगा किसका किसका कोलेबोरेशन किया है फोन पे ने फ्लिपकार्ट के साथ में। ठीक है, पे ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स के लिए। फिर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया है एक नोटिस टू सेंटर ऑन यूज ऑफ सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट, जो 2015 में स्क्रैप कर दिया गया था। ठीक है, तो सेक्शन 66A क्या है आईटी एक्ट का, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो इस एक्ट के अंदर क्या होता है कि आपको मैक्सिमम 3 ईयर की पनिशमेंट हो सकती है जेल में, या फिर फाइन आपको लग सकता है आपने अगर कोई ऑफेंसिव मैसेज भेजा है कंप्यूटर के थ्रू। ठीक है, या किसी भी कम्युनिकेशन डिवाइस के थ्रू, जैसे मोबाइल हो गया या और कुछ हो गया। तो ये ऑनलाइन कम्युनिकेशन के लिए, ऑफेंसिव ऑनलाइन कम्युनिकेशन को पनिश करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 66A किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था। ठीक है, 24 मार्च 2015 को, और उन्होंने बोला था कि ये बहुत वेग और आर्बिट्री है और एक ड्रैकोनियन लॉ है, तो इसको हटा देना चाहिए। तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर कर दिया गया था। एक केस था श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, उस केस में इसको वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया गया था। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन थी पूरी सेक्शन 66A आईटी एक्ट के बारे में। फिर देखिए एज पर जल शक्ति मिनिस्ट्री गजेंद्र सिंह शेखावत, इंडिया इज वर्किंग ऑन इट्स राइट टू स्टॉप एक्सेस वाटर फ्लोइंग टू पाकिस्तान अंडर इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960 टू इरिगेट इट्स ओन लैंड। ठीक है, तो इंडस रिवर सिस्टम, देखिए इंडस में कौन कौन सी रिवर हैं आप लोग पहले तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपकी इंडस में आपकी रिवर इंडस में इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, बीज और सतलज, ये सारी आती हैं। तो ये जो बेसिन है, ये जो पानी है, ये इंडिया और पाकिस्तान जो है वो शेयर करते हैं, और थोड़ा थोड़ा सा चाइना और अफगानिस्तान भी शेयर करते हैं इसको। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर है, अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने रिसीव किया है अपना फर्स्ट सैंपल ऑफ एस्टेरॉयड रायुगु। ठीक है, जो वापस आया अर्थ में 2020 में,
बाई जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी हायाबुसा 2 स्पेस क्राफ्ट से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एस्ट्रॉयड का नाम ध्यान रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर। फिर देखिए अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट साइंटिस्ट ऑफ फिलीपींस, सेकंड मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो जो फिलीपींस का है उसका नाम है ताल वॉल्केनो, और उन्होंने वार्निंग दी है कि ये कभी भी इरप्ट हो सकता है। तो इस वॉल्केनो का नाम ध्यान रखिएगा कि ताल वॉल्केनो कहाँ पर है, ये फिलीपींस में है। ठीक है। फिर देखिए डिजिटल पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म पेटीएम ने एक लॉन्च किया है पोस्ट पेड मिनी सर्विस अपने यूजर्स के लिए। और ये जो पोस्ट पेड मिनी सर्विस जो लॉन्च की है ये आदित्य बिरला फाइनेंस के साथ में मिल के किया है इन्होंने। ठीक है। और इसमें क्या है कि बाय नाउ और पे लेटर सर्विस एक प्रोवाइड की जाएगी। तो इसमें लोगों को अफोर्डेबिलिटी का ध्यान रख करके इसको किया गया है, और क्रेडिट सिस्टम के बेसिस पे इसमें काम होगा। ठीक है। तो लगभग 30 दिन का टाइम दिया जाएगा इसमें पे करने के लिए आपको। तो ध्यान रखिएगा कि पेटीएम ने लॉन्च किया है पोस्ट पेड मिनी सर्विस आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड के साथ में मिलके। फिर देखिए प्राइम मिनिस्टर और बांग्लादेश ने गिफ्ट किया ऑलमोस्ट 2600 kg ऑफ हरी बांगा वैरायटी ऑफ मैंगोज टू इंडियन पीएम को। तो ध्यान रखिएगा कौन सा वैरायटी आम का इस समय दिया है, हरी बांगा। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर है एक्सपर्ट फ्रॉम तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड फॉरेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, आइडेंटिफाई किया है नेटिव ग्रासेस को लेकर के, ताकि एलिफेंट्स के हैबिटेट को इम्प्रूव किया जा सके। तो ध्यान रखिएगा ये प्रोजेक्ट कहाँ पर हो रहा है, ये तमिलनाडु में किया जा रहा है। फिर देखिए जैपनीज एस्ट्रोनॉमर्स ने डेवलप किया एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक जो हेल्प करेगा रिमूव करने में नॉइज को एस्ट्रोनॉमिकल डेटा से, क्योंकि बहुत सारे रैंडम वेरिएशंस जो आ जाते हैं गैलेक्सी शेप्स की वजह से, वो उनको टैकल करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा कि जैपनीज एस्ट्रोनॉमर्स ने इस तरीके का एक एआई टेक्निक को डेवलप किया है। फिर देखिए डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इन्होंने लॉन्च किया एक प्रोजेक्ट ऑन ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ठीक है। तो ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जिसको लॉन्च किया गया है, और इसका एम है प्रमोट करना ओपन नेटवर्क। ठीक है। और जो डेवलप की जाएंगे ओपन एंडेड सोर्स मेथोडोलॉजी में, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। फिर देखिए साइंटिस्ट ने डिटेक्ट किया है ग्रेविटेशनल वेव प्रोड्यूस्ड बाय कोलिजन ऑफ न्यूट्रॉन स्टार एंड ब्लैक होल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ग्रेविटेशनल वेव जो है वो बेसिकली रिपल्स होती हैं जो डिटेक्ट हुई थी फैब्रिक ऑफ स्पेस एंड टाइम में। तो और ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं ग्रेविटेशनल वेव, ये प्रोड्यूस होती हैं जब सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो है वो कोलाइड करते हैं एक दूसरे से। तो जब ये एक बार कोलिजन होता है तो उससे एक एनर्जी क्रिएट होती है। ठीक है। और रिपल्स जो है वो फैब्रिक में स्पेस और टाइम के में जनरेट होते हैं। ठीक है। तो इसको आप लोग इसको भी याद रखिएगा। और पार्ट 1 में इतना ही है। ठीक है। फिर पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे 8 जुलाई से 14 तक। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को और भी ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बाकी PDF आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।